बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमन हर वक्त इस बात की फ़िक्र रखता है कि उसका हर अमल एक तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो और एक एक्सीलेंस के दर्जे पर हो कि वो लोगों के लिए भी मशले राह बने। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा करते थे, अक्लमंद हर वक्त इस फ़िक्र में होता है कि मेरा घर कैसे बना रहे, और बेवकूफ़ हर वक्त इस चक्कर में होता है कि छोटी छोटी बात को पहाड़ बनाकर घर को उजाड़ने की कोशिश करता है। और यही लफ्ज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में भी बोले। तो मिसाली घर बनाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ असूल मर्दों को भी दिए हैं और औरतों को भी दिए हैं, और यही शरीयत का एक खूबसूरत मजाज है, खूबसूरत अदल है कि जहाँ मर्दों के हुकूक को बयान किया वहाँ औरतों के हुकूक को भी बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को जो ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं अपने पैगामात के ज़रिए के सबसे पहला उसूल वो इख्तियार करे कि जिस तरह वो चाहता है कि अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के इनामात का मुस्तहिक बन जाए, इसको चाहिए कि अपनी बीवी के लिए भी मौका मुहैया करे। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अगर हम गौर करते हैं तो आपका मामूल मुबारक क्या था कि आप अकेले तहज्जुद के लिए नहीं उठते थे, बल्कि आप क्या फरमाते, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप भी उठो, आप भी तहज्जुद पढ़ो। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, इन हुजरे वालियों को उठाएं, ये भी नमाज पढ़ें। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमी एक हुक्म दिया, अल्लाह की मस्जिदों से, अल्लाह के घरों से औरतों को मत रोका करो, इनको इजाज़त दिया करो, ये भी दीन सीखें। और ख़ुद साबिया अंसारिया ने जब ये गुजारिश की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों को तो दीन सिखाते हैं तो हमारा हक़ नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इनके लिए ख़ास किया और एक अंसारिया साबिया के घर में जमा होकर औरतें बैठती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दीन की बातें समझाया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में मर्द की ज़िम्मेदारी है कि खुद नेकियां करना चाहता है, अपने घर को सुकून का गवारा बना सकता है तब जब वो नेकी के लिए अपनी बीवी को भी तैयार करे। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हुकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हुकूक अल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हुकूक के तलफ़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ फरमा देगा, मगर हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हुकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ़ नहीं फरमाएगा। इन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इन हुकूक को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो, आमीन।